खबर की शुरुआत करेंगे परिहार प्रखंड के बड़ी खबर के साथ। व्यापार मंडल चुनाव संपन्न। मैं हूं गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज पब्लिक बिहार। परिहार प्रखंड के ब्लॉक में व्यापार मंडल का चुनाव कराया गया था, यानी आज ही के दिन 4 नवंबर 2022 के व्यापार मंडल का चुनाव कराया गया था। तो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक लेट पोलिंग हुआ था और 6 बजे तक रिजल्ट आ गया। कुल उम्मीदवार की बात किया जाए तो 3 उम्मीदवार थे। मोहम्मद सरफराज, मुन्ना सिंह, संजीत कुमार 3 उम्मीदवार थे। और वोटर की बात किया जाए तो वोटर 325 वोटर थे, यानी उसमें से कुछ वोटर का मौत भी हो गया था और कुछ वोटर जो जिंदा थे। कुल पोलिंग की बात किया जाए तो 207 पोलिंग पर ही सिमट गया, जबकि इस आम चुनाव से अलग चुनाव हुई है। इसमें कुछ ही लोग जिनका व्यापार मंडल चुनाव से मंडल से जुड़ा होगा वही लोग इसमें वोट डाल सकते हैं। यानी आम चुनाव की तरह ये चुनाव नहीं है कि कोई भी इसमें वोट डाल सकता है। न तो ये पैक्स का चुनाव है। पैक्स के चुनाव में भी बहुत सारे पैक्स में जुड़े हुए लोग हैं, जो पैक्स चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग वोट डालते हैं पैक्स चुनाव में। लेकिन व्यापार मंडल चुनाव की बात किया जाए, मंडल चुनाव में वही लोग वोट डाल सकते हैं जिनका नाम जुड़ा होगा। कुल 325 लोगों का नाम जुड़ा था, उसमें से सिर्फ 207 पोलिंग हुआ है। मुन्ना सिंह की बात किया जाए तो मुन्ना सिंह को कुल 9 वोट मिले हैं। मोहम्मद सरफराज की बात किया जाए तो मोहम्मद सरफराज को कुल 88 वोट मिले हैं। संजीत कुमार की बात किया जाए तो 110 वोट ला करके जीत हासिल किया है, यानी दूसरे स्थान पर मोहम्मद सरफराज थे और तीसरे स्थान पर मुन्ना सिंह थे। संजीत कुमार 110 वोट ला करके व्यापार मंडल चुनाव को जीत लिए हैं। ये परिहार प्रखंड का बड़ी खबर बता रहे हैं। परिहार प्रखंड के ब्लॉक में व्यापार मंडल का चुनाव हुआ था, यानी 4 नवंबर 2022 को आज ही के दिन चुनाव हुआ था और 2 घंटे के अंदर में रिजल्ट आ गया। 2 घंटे के अंदर में रिजल्ट आया और कुल वोट की बात किया जाए तो 2 घंटे में पूरा रिजल्ट क्लियर कर दिया गया। व्यापार मंडल चुनाव यानी 2012 में हुआ था, वब से लेकर अब तक यानी 10 साल का समय गुजरने के बाद अब जाकर के व्यापार मंडल चुनाव हुआ था। यानी 10 साल तक कोई भी चुनाव नहीं हुआ। 10 साल के बाद व्यापार मंडल का चुनाव हुआ था, जिनके 3 उम्मीदवार थे। चुनाव जीत कर आते हैं उनको सरकार के तरफ से जो दिशा निर्देश दिया जाता है, उस दिशा निर्देश के तहत धान होता है, गेहूं होता है, उसे खरीद सकता है, उसे बेच सकता है। यानी व्यापार मंडल का जो चुनाव की बात किया जाए तो व्यापार मंडल चुनाव में सिर्फ इतना ही है। लेकिन आज जो व्यापार मंडल चुनाव का रिजल्ट आने से पहले जो सिचुएशन देखने को मिला था, ऐसा लग रहा था कि MP MLA का चुनाव हो रहा है। और बहुत सारे लोग इस तरीके से इस व्यापार मंडल चुनाव को MP MLA से जोड़ दिया था। यानी एक तरफ RJD थी तो दूसरी तरफ BJP के लोग थे कि जो व्यापार मंडल का चुनाव यानी एक प्रखंड में 27 पंचायत होता है और 27 पंचायत में एक ही व्यापार मंडल का जो अध्यक्ष होता है, जो चुनाव में जीत कर आते हैं, एक ही व्यापार मंडल बन सकते हैं और उसी का चुनाव हुआ था। यानी उसके हक की बात किया जाए तो उनके हक में सिर्फ धान कीन सकते हैं, गेहूं कीन सकते हैं और जो खाद का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं और खाद को मार्केट में बेच सकते हैं। यानी लाइसेंस लेकर के खाद विक्रेता भी बन सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर लाइक कमेंट करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो न्यूज पब्लिक बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूले। बेबाक बेखौफ खबरें देखने के लिए हमारे चैनल